अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के एसएलओ बेस्ड टॉपिक में हमारे पास टॉपिक 1.2 डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स 9th-10th में हम काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास बेस यूनिट क्या है, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। यहाँ पर शॉर्टली हम इसको ओवरव्यू देंगे और उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे कि हम बेस यूनिट्स में से डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास इनमेरेबल है, बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, डेंसिटी है, पावर है, वर्क डन है, प्रेशर है, फोर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम अभी इसकी यूनिट्स को देखेंगे कि हम डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स में से कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स को हम कहते हैं मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स हमारे पास F इज़ इक्वल टू ma होता है। अगर इसको आप फर्दर देखते हैं तो फोर्स F इज़ इक्वल टू मैस, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर वेलोसिटी को आप फर्दर देखते हैं तो हम कहते हैं मैस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये वेलोसिटी को लिखा और वेलोसिटी के नीचे जो टाइम था उसको यहाँ लिखा 1/t। तो इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ इक्वल टू मैस इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का स्केयर। अगर हम स्टूडेंट इसकी यूनिट को पुट करेंगे तो मैस को लिखा जाएगा केजी में, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा मीटर में और टाइम को हम सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। सो F इज़ इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दीज आर दी बेस यूनिट्स ऑफ फोर्स और इसको हम न्यूटन कहते हैं और न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर अगर हम इसको लिखेंगे तो न्यूटन को हम ऐसे लिखेंगे विथ स्मॉल लेटर। तो इसमें हमारे पास ये देखेंगे कि फोर्स को हम किस तरीके से बेस यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एक और फिज़िकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल वर्क डन को हम कहते हैं। सो वर्क हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट में आपके पास वंस अगेन ये लिखा जाएगा कि W इज़ इक्वल टू F.D। फोर्स अभी हमने लिखा और इसको हम कहते हैं मैस इनटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपके पास सिंपल D। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, मैस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को हम D लिखते हैं। स्टूडेंट इसमें आपके पास वर्क डन और यूनिट लिखेंगे तो मैस को लिखेंगे केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में और टाइम को वंस अगेन सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में लिखा जाएगा। सो इसमें हमारे पास m आ जाएगा इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल। तो इसको फाइनली हम लिखेंगे मीटर m। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर और ये सेकंड ऊपर आ जाएगा तो पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम जाउल्स कहते हैं, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे जाउल्स। सो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे वर्क डन को, वर्क डन के आपके पास यूनिट जो आए हैं, वर्क डन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसकी यूनिट आपके पास इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट आ गए हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। फर्दर अगर हम इस टॉपिक में आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट आता है एक फॉर्मूला या एक फिज़िकल क्वांटिटी प्रेशर के लिए। प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स अभी हमने लिखा, कैलकुलेट किया ma डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस तरीके से अगर हम इसको यूनिट वाइज देखेंगे तो यूनिट वाइज हमारे पास मैस को लेकर जाएगा जी केजी और एक्सेलरेशन में हमारे पास आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया में हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये जो नीचे मीटर स्क्वायर आया
ये जब ऊपर लिखेंगे तो kg, इसका पावर हो जाएगा -2 और ये सेकंड -2 आपके पास आ जाएगा। तो प्रेशर को फाइनली लिखा जाएगा kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये आपके पास प्रेशर के SI यूनिट्स हैं, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास बेस क्वांटिटीज़ से जो यूनिट्स आए हैं वो आपके पास ये आ गए हैं, और प्रेशर चूँकि एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। फाइनली आप इसको लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इक्वल टू पास्कल्स। तो आपके पास ये पास्कल्स इसका एक और यूनिट है, लेकिन हमारे पास इसके बेस यूनिट आ रहे हैं kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को बेस यूनिट के टर्म्स में उसके यूनिट एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं पावर की, तो पावर हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम होता है। वर्क अभी हमने एक्सप्लेन किया F.D डिवाइडेड बाई टाइम, और F को लिखा हमने मैस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अगर हम इसको देखेंगे तो हम मैस को लिखते हैं kg, एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं मीटर, और टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो हमारे पास पावर की यूनिट लिखे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एज kg मीटर स्क्वायर, और सेकंड को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -2 और -1 ये ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली हम लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये आपके पास पावर के बेस यूनिट्स बन गए हैं, और पावर एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, सो डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। और पावर के जो अपनी यूनिट है वो आपके पास वॉट में लिखा जाता है। तो आपके पास वॉट जो है वो एक डिराइव्ड फिनोमेना पावर की यूनिट है, और उसको हम अगर हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट देखते हैं तो हमने देख लिया इसको kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने शॉर्टली ये देखा कि हम डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।